आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए अपने 3.3 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज अपन सीखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अपन को दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो अपन को विलोपन विधि से अपन को वो हल करना है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, मतलब कि अपन को अंश में क्या करना है, एक जोड़ना है। ठीक है, तो अपन मान लेंगे माना अंश बराबर x और हर में से अपन को एक घटाना है तो अपन को हर को क्या मानेंगे, अपन y मानेंगे, तो y माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 बटा y माइनस 1 हो जाएगा। तो जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, मतलब कि बराबर अपन 1 कर लेंगे। यदि हर में एक जोड़ दें, ठीक है, अंश की बात नहीं तो मतलब x का x ही रह जाएगा उसमें, और हर में अपन को क्या करना है, एक जोड़ना है। तो जो भिन्न है वो 1/2 में बदल जाती है या हो जाती है, तो अपन को बताना है कि वो भिन्न क्या है। ठीक है, माना अंश बराबर x हो जाएगा, माना हर बराबर y, अतः भिन्न बराबर x बटा y। ठीक है, अपनी जो प्रथम शर्त थी, अपनी प्रथम शर्त क्या कहती है, अपन से प्रथम शर्त ये कहती है कि x प्लस वाई, ठीक है, और y में से अपन क्या करना था, सॉरी x प्लस 1, y में से अपन को 1 घटाना है। ठीक है, तो जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। तो उसके बाद अपन को क्या करना है, अगर अपन चाहे तो बटा 1 कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको अपन गुणा कर लेंगे। ठीक है, जब इसको ऊपर से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x प्लस 1 का x प्लस 1 और इसको ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 1। y को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस 1 इसको पीछे लेके जाएंगे तो भी माइनस का 1 हो जाएगा। या चाहे तो अपन पक्षांतर करना लिख सकते हैं कि पक्षांतर करने पर, और नहीं लिखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x माइनस वाई, ठीक है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसके बाद अपने पास द्वितीय जो शर्त है वो देखो क्या कहती है, द्वितीय शर्त अपन से कहती है कि हर में अपन को एक जोड़ना है क्या। ठीक है, तो अगर अपन हर में एक जोड़ेंगे तो अंश में तो अपन को कुछ किया ही नहीं। ठीक है, वैसे की वैसे जाएगी, तो जो भिन्न है वो 1/2 में बदल जाती है, मतलब कि 2 को अपन x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x, y को आगे लाएंगे तो y माइनस हो जाएगा, बराबर 1 का 1 हो जाएगा। ये अपने समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, इधर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, इससे कट जाएगा। अब देखो माइनस के 2 थे, जहाँ प्लस का 1 है तो कितना बचेगा, सीधा सीधा x बच जाएगा, माइनस 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 रह जाएगा, और 2 और 1 3। जब भी दोनों चिन्हों को अपन जोड़ते हैं माइनस माइनस को, तो हमेशा वो माइनस का रहता है, गुणा करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास x का मान आ गया। अब क्या करना है अपन को, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो बताओ 1 में रखने से क्या होगा, 1 अपने पास ये है तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। ठीक है, तो 3 को पीछे भेजेंगे अपन, तो माइनस के 2 और माइनस के 3, तो y माइनस के y बराबर माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर अपने पास प्राप्त होगा 5। अपने पास जो भिन्न थी उस भिन्न का मान देखो, एक समान अपने पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक समान अपने पास 3 प्राप्त हो रहा है, y का मान अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर 3/5। ठीक है, ये अपने सवाल का आंसर होगा। तो देखो अपने पास अगला सवाल है, उसमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है, 3 गुनी है।
10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। और अपन को बताना है कि नूरी और सोनू की जो आयु है वो कितनी कितनी उनकी आयु होगी, ठीक है। तो अपन मान लेंगे इसमें सेकंड वाले में कि माना कि नूरी की आयु कितनी आयु थी उसकी, x मान लेंगे, ठीक है। और जो सोनू की आयु थी, माना सोनू की आयु, उसको कितना मानेंगे अपन, y मानेंगे, ठीक है। तो y हो जाएगा। दोनों में आयु निकालनी तो वर्ष लिख देंगे इसमें, तो x वर्ष और y वर्ष हो जाएगा। अगली लाइन लिखेंगे अपन, प्रथम शर्त अपन से कहती है, प्रथम शर्त, ठीक है। तो देखो प्रथम शर्त अपन से कहती है कि भाई 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, देखना कि भाई 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले की बता रहा है, तो इस x अब इसकी वर्तमान आयु है तो उसको अपन क्या कर देंगे, 5 उसमें से घटा देंगे, ठीक है। और जो सोनू है उसमें से अपन 5 घटा देंगे क्या, ठीक है। तब जो इनकी आयु इसके 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो x माइनस 5 का x माइनस 5 हो जाएगा, 3y हो जाएगा और माइनस के 15 हो जाएगा, ठीक है। अपन को हमेशा ये चर वाली संख्या हमेशा आगे लानी होती है और अचर वाली संख्या अपन को पीछे रखनी होती है, ठीक है। मतलब कि अचर एक साथ और चर एक साथ। तो x का x 3y को आगे लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। माइनस के 15 इसको पीछे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। उसके बाद उसने कहा था कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की 10 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो देखो 10 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या होगा, भाई जो x था उसमें अपन 10 जोड़ देंगे, ठीक है। y में अपन कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ने से क्या होगा, वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये 2 गुना उसके होगा क्या, तो x प्लस 10 का x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 को y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2y प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो 20। 2y को आगे लेके आएंगे, काय का हो जाएगा, माइनस का। इस 10 को पीछे लेके जाएंगे, ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इन दोनों को इक्वल में रखेंगे अपन, तो देखो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, इधर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये कट भी जाएगा। ये प्लस माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का था तो ये माइनस का। माइनस के 3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का y बच जाएगा, इधर माइनस के 20 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर अपने पास कितना प्राप्त होगा, 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कौन सी, ये वाली है, ठीक है। तो देखो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10, ठीक है। तो x का x हो जाएगा, 20 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 60 बराबर माइनस के 10। तो x बराबर माइनस के 10 प्लस 60, तो x बराबर 60 में 10 जाएंगे तो 50 बच जाएंगे, ठीक है। तो x हमारा अपने पास 50 हुआ, तो लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी अपने पास, 50 वर्ष, ठीक है। और जो सोनू की वर्तमान आयु थी वो हो जाएगी अपने पास कितनी, 20 वर्ष, ठीक है। इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला सवाल है अपने पास, 2 अंकों की संख्या का योग, मतलब कि मान लेंगे, माना पहला अंक बराबर x और दूसरा अंक जो होगा उसको क्या मान लेंगे अपन, y, ठीक है। तो दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है, तो x प्लस y बराबर 9 कर देंगे अपन, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि जो अपने पास संख्या है उसका जो 9 गुना है वो संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
तो अपन को ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, इसको अपन करते हैं। तो अपना तीसरा सवाल था, उसमें अपन को लिखेंगे माना इकाई का अंक क्या हो जाएगा x, माना दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो जो इसकी अभिष्ट संख्या होगी, अभिष्ट संख्या वो हो जाएगी अपने पास 10y प्लस x। अब देखो ये 10y प्लस x ही क्यों हुआ, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो इकाई का अंक है वो केवल एक संख्या होती है और जो दहाई की संख्या होती है वो 2 अंकों में होती है। मतलब कि आसान भाषा में मान लें कि यहाँ पे 21 है, तो ये 21 किस प्रकार से बना होगा, ये 21 बना होगा 20 प्लस 1 करके। ठीक है, और अपन ने मान लिया कि ये अगर दहाई है, ठीक है, अगर दहाई है मतलब कि y है, तो जो y है देखो कैसे बनाए, ये बनाए अगर 2 को अपन ने 10 से गुणा कर रखा है तब। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 क्यों आया, क्योंकि 10 दहाई में 2 अंक होते हैं, इसलिए इसका 2 अंक में हो जाएगा, तो ये दहाई हो जाएगी। और इकाई केवल सिंगल अंक संख्या में होती है, इसलिए इसका x का x आ जाएगा। तो 21 किस प्रकार से बनाए अपने पास, 21 बनाए अपने पास 20 प्लस 1 करके, तब जाके 21 बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे 10y और प्लस x हो जाएगा, इसलिए अपने पास 21 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से 10y प्लस x आया। ठीक है, तो आगे अपन करते हैं। अपन से बोला था प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त में बोला था कि जो इकाई और दहाई का अंक था, अगर उन दोनों को अपन जोड़ दें तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीय शर्त थी, द्वितीय शर्त वो कहती है अपन के पास, ठीक है, तो द्वितीय शर्त अपन से कहती है कि जो संख्या का 9 गुना है, संख्या का नौ गुना और उसके बाद अपन को दे रखा है कितना, अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, तो अंकों के पलटने से क्या होगा, जो संख्या है उसका 2 गुना। अब इसको ध्यान से देखना एक बार, 10y प्लस x था। ठीक है, इसका कितना करना है अपन को, 9 गुना करना है। ठीक है, तो ये 9 गुना हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद अपन से बोला है उसने कि जो संख्या थी अपने पास थी, उनको पलटने पर अगर इसको पलटेंगे तो x आगे आएगा, y पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो 10x प्लस y हो जाएगा, और क्या होता है संख्या का 2 गुना, तो अपन ने इसको 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90y, प्लस 9 को x से करेंगे तो 9x, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20x प्लस 2y। ठीक है, इसको आगे लाएंगे, दोनों संख्या को अपन आगे लेके आते हैं। देखिए, तो 90y, 2y को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। इसी प्रकार से प्लस 9x, इसको आगे लेके आएंगे तो माइनस का 20x बराबर 0। तो 90 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 88y, और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 11x बराबर 0। ठीक है, इसके बाद किसी भी एक संख्या को आगे और किसी भी एक संख्या को पीछे रखेंगे तो देखो क्या होगा, अगर अपन 11x को आगे रखते हैं और 88 को अपन पीछे लिख के जाते हैं तो ये माइनस हो जाएंगे 88y। ठीक है, माइनस हो गया, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 88 अपॉन 11 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो ये 8y हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को अपन अगर चाहें
तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और विलोपन से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन से बोला है कि इस सवाल को अपन को विलोपन से ही करना है, इसलिए अपन इस सवाल को विलोपन से ही करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास इस समीकरण नंबर जो 2 है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इस समीकरण 2 तब प्राप्त होगी जब इसको अपन सही क्रम में लिखेंगे। तो सही क्रम क्या होगा इसका सही क्रम होगा x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है। इधर देखो x प्लस वाई बराबर 9 और इधर हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है। दोनों प्लस की संख्याएं समान चिन्ह होने की वजह से अपन क्या कहें चिन्ह बदल देंगे क्या, तो ये हो जाएगा माइनस का, अभी कट भी सकता है, ये हो जाएगा काय का प्लस का, ठीक है। तो 8 में एक और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, ये माइनस है तो माइनस का प्लस करो या माइनस करो कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं, तो 9 का 9 हो जाएगा। तो y बराबर 9/9, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा y बराबर 1, ठीक है। तो अपने पास y बराबर 1 प्राप्त हुआ और अपन को अब निकालना है x का मान। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे तो अपने पास 2 कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। इसमें रख देंगे 8 इंटू 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 8, तो x बराबर पीछे लेके जाएं तो प्लस का, ठीक है। तो अपने पास जो संख्या होगी वो क्या प्राप्त होगी अपने पास, यहाँ पे रखें तो 10 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है। तो 10 का 10 प्लस 8 तो कितने प्राप्त हो जाएंगे अपने पास 18, तो इसकी जो आंसर प्राप्त होगा अपने पास वो क्या प्राप्त होगा 18, ठीक है। तो देखो अगला सवाल, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है। उसने खरांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। तो अपन मान लेंगे माना 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, ठीक है। तो उसने कितने रुपये निकाले 2000 रुपये निकाले, तो बराबर 2000 आ जाएगा, मतलब कि 50x प्लस 100y बराबर 2000, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए थे 25 नोट, जिसमें 100 के भी थे 50 के भी थे। तो इसकी समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे अपन, सेकंड वाली x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। ये अपने पास सेकंड समीकरण हो जाएगी। तो अपन को ये बताना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x रुपये, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। प्रथम शर्त अपन से कहती थी, प्रथम शर्त कि भाई 50 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो कितनी थी, सॉरी कितने मूल्य था उनका 2000 रुपये, ठीक है। ये अपनी पहली शर्त थी। द्वितीय शर्त में अपन से उसने कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये की जो नोट की संख्या है वो है कितनी 25, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास ये 50, 100 और 2000 है। तो इस समीकरण में अपन क्या कह सकते हैं 50 का भाग दे सकते हैं क्या। 50 का भाग देने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा अपने पास x, ठीक है। 100 कट जाएगा वापस से कितने बार 2 बार, और 2000 में अपन 50 का भाग देंगे तो कितने बार कटेगा वो 40 बार, ठीक है। तो चाहे तो अपन इसको भी समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, यहाँ से समीकरण 1 हटा लेंगे क्या, ठीक है। तो क्या होगा समीकरण व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा x प्लस 2y बराबर 40 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। अब देखो ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, इससे कट भी जाएगा, ये प्लस का था और ये हो जाएगा माइनस का, 2 में से 1 जाएगा तो केवल y बचेगा। ये प्लस का था तो ये माइनस का, कितने बचेंगे यहाँ पे 15, तो y बराबर अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख सकते हो या लिख देना कि वे 50 समीकरण 1 में 50 का भाग देने पर 50 का भाग देने पर अपन को ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो क्या होगा, x + 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा हमें 10, ठीक है। तो जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो हो जाएगी अपने पास 10, और जो अपने पास 100 रुपये के नोटों की संख्या है वो हो जाएगी अपने पास 15, ठीक है। तो इसी के साथ अपना यह सवाल ख़त्म होता है। अगला सवाल करते हैं। देखो आखिरी सवाल इसका, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। मतलब कि जो 3 दिनों का जो किराया है वो उसने क्या रखा है कि जो 3 दिनों का किराया वो नियत है, मतलब कि फिक्स है क्या। तो अपन मान लेंगे, माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, मतलब कि जो प्रत्येक दिन का जो किराया होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो मान लेंगे कि माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y हो जाएगा, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, मतलब कि 7 दिनों के लिए रखा था उसने, तो 7 दिन किस प्रकार से हो जाएंगे, 3 दिनों का तो एक नियत किराया था, तो 3x + 4y हो जाएगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि अलग अलग दिन का एक अलग किराया लग रहा था, क्या हर दिन का अतिरिक्त किराया जो था। तो 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा, अगर वो 5 दिन तक रखेगी तो 3 दिन का तो नियत किराया हो ही जाएगा, मतलब कि x और बाकी कितने बचे 2 दिन, तो 2y हो जाएगा, बराबर कितने रुपए, 21 रुपये अदा किए। तो अपन को ये बताना है कि जो नियत किराया था तथा प्रतिदिन अतिरिक्त जो किराया था वो कितना था, अपन को वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो सवाल को करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना नियत किराया, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना हो जाएगा, x, ठीक है। उसके बाद जो अतिरिक्त किराया था, अतिरिक्त किराया वो कितना हो जाएगा अपने पास, y रुपये, ठीक है। अपनी प्रथम शर्त क्या कहती थी, प्रथम शर्त प्रथम 7 दिन का किराया था, तो लिखेंगे अपन प्रथम 7 दिनों का किराया। कैसे कैसे टूटेगा, ये टूटेगा कैसे, 3 दिनों का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया, ठीक है। इस प्रकार से टूटेगा। तो 7 दिन का जो किराया था वो था अपने पास कितना है, 27 रुपये, ठीक है। 3 दिन को अपन ने मान लिया था x, और 4 दिन का जो किराया था उसको अपन क्या माना, 4y, ठीक है। तो उसको अपन जब समीकरण बनाएंगे तो 27 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, x + 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से जो द्वितीय शर्त थी, द्वितीय शर्त थी कि प्रथम 5 दिनों का किराया क्या हो जाएगा, 3 दिनों का नियत किराया प्लस 4 दिन का 2 दिन अतिरिक्त किराया, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना था,
ठीक है, ये 21 हो जाएगा। 3 दिन को अपन ने मान रखा था x और यहाँ पे हो जाएगा 2y, तो इसके समीकरण बना सकते हैं अपन x + 2y = 21, समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? x + 4y = 27 और इधर हो जाएगा x + 2y = 21। वापस से ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसका चिन्ह पे कट जाएगा। ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 2, और ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा? माइनस का। 27 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6, तो y = 6/2, तो y बराबर के पास कितना प्राप्त होगा? 3, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखो समीकरण 1 कौन सी अपने पास? ये वाली, तो x + 4 × 3 = 27, 4 तिया हो जाएंगे 12 और 27 इधर, ठीक है, तो x = 27 - 15, ठीक है। तो जो अपने पास 3 दिनों का जो नियत किराया था वो तो था 15 रुपये, और जो प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया था हर दिन का वो था 3 रुपये, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 3 था वो समाप्त होता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ना आराम से। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपकी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और अपनी प्रश्न 3 है वो समाप्त हो चुकी है।